हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो विद्युत रसायन के चैप्टर में ये जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में या आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत सरल तरीके से याद होनी चाहिए। तो मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी सबसे पहले याद कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है व उसके लक्षण व कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपको कैसे याद करना है, ये 4 लाइन की कविता है। लीना के काना मांगे आलजन, लीना के काना मांगे आलजन, कर फिर खुद नहीं सुन, कर फिर खुद नहीं सुन, है कुआं ईला आज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है कुआं ईला आज, पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी, पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, लीना के काना मांगे आल जन, कर फिर खुद नहीं सुन, है कुआं ईला आज, पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपने किसको क्या कहा। लीना का मतलब लिथियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम व जिंक। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, ठीक है, निकिल, और ये है टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, और ये क्या है सिल्वर, और ये है आपका मरकरी, ये क्या है ब्रोमीन, क्लोरीन, और ये गोल्ड हो गया, और ये क्या हो गया फ्लोरीन हो गया। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। आप रोज एक लाइन तैयार करिए। आप 4 दिन में अगर इसको तैयार करेंगे तो पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी के चारों लाइनें आप याद कर लेंगे। तो किसी भी तत्व को आप बता सकते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो। देखिए अभी मैं एक तरीका बता दूंगा, ठीक है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे। देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि विभिन्न धातुओं और धातुओं को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो रिपीट करता हूँ, किसी या विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो सीरीज प्राप्त होती है, उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी अपचयन विभव का मान क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या है, जो सीरीज प्राप्त होगी उसे ही क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लक्षण की। विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो लक्षण हैं वो आपके सामने हैं। देखिए लक्षण क्या है, पहला लक्षण ध्यान से देखिएगा, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कह रहा है सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के अपचयन क्षमता घटती है। ठीक है। अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो वही कह रहा है श्रेणी में ऊपर से अगर आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या है, वो घटती है, उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। जबकि आप वही नीचे से अगर ऊपर की ओर जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो मैंने सीरीज लिखी थी इधर की ओर, तो वहाँ पर क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती है। ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जो हैं वो अम्लों के साथ क्रिया कर लेते हैं। यानी यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन ये है, इसके ऊपर के जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, ये सभी लिथियम से लगा कर यहाँ तक शुरू करिए और ये आपका कहाँ तक, टिन तक, ये सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेंगे और क्या करें, सॉरी, अम्ल के साथ क्रिया कर लेंगे और हाइड्रोजन क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, यानी हम बात कर ले अगर यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जैसे लिख लीजिए Fe, यहाँ आयरन, आयरन ले लेते हैं और ये क्या करता है, Cl से क्रिया करेगा तो यहाँ बनाएगा FeCl3। ठीक है। और यहाँ क्या बना देगा, क्लोरीन, सॉरी, यहाँ बना देगा हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन मुक्त हो गई कि नहीं हो गई। अब देखिए यहाँ आयरन ने क्या किया, HCl के साथ क्रिया कर लिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ फिर FeCl2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ FeCl3 या फिर फेरस क्लोराइड लिख लीजिए, जैसे फेरिक क्लोराइड लिख लीजिए। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकली। और ये HCl क्या है, अम्ल है। देखिए आयरन ने क्या किया, अम्ल के साथ क्रिया करा और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी। यहाँ 2 लगा दीजिए। तो ये होगा कि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यही हाइड्रोजन से फिर ऊपर जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर के तत्व हैं, लिथियम से लगाकर टिन तक, आप देखेंगे वो सभी जल H2O या भाप तब भी H2O के साथ क्रिया अगर करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है हाइड्रोजन अगर अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तब भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और भाप या जल के साथ क्रिया कर रहा है तब भी हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक। और फिर क्या है, उपयोग में क्या आ जाता है, उपयोग में आ जाता है कि इससे हम क्या उपयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी का आखिर उपयोग क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का सबसे बढ़िया उपयोग है कि हम धातुओं की तुलना कर सकते हैं। धातु कौन सा धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, इस श्रेणी के द्वारा हम बता सकते हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी हम इसका उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे अधिक सक्रिय धातु है वही ज़्यादा क्रियाशील होगी, और जो कम सक्रिय धातु होगी वो क्या होगी, कम क्रियाशील होगी। तो इससे क्या करेंगे, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके लक्षण में क्या बताया, इसके लक्षण में क्या बताया कि जो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, घटती है, और नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। अब हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर के धातु हैं वो क्या करेंगे, धातु अधातु वो क्या करेंगे, अम्लों के साथ क्रिया कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देंगे। उसी जगह हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर के सभी तत्व वो जल के साथ या भाप के साथ भी क्रिया करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। और उपयोग तो आपको मैंने बता ही दिया कि धातुओं की क्रियाशीलता की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छी तरीके से आज पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप कर लेता है, आपसे कहेगा कि एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, यानी हटा देती है, उसी जगह पे कॉपर नहीं हटा पाता, ठीक है। एल्युमिनियम, अगर ये आपका एल्युमिनियम हो गया, अब क्यों नहीं हटा पा रहा, क्योंकि एल्युमिनियम कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है। हाइड्रोजन एल्युमिनियम भाई एल्युमिनियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को आसानी से हटा लेगा, परंतु नीचे वाला ऊपर वाले को आसानी से नहीं हटा पाएगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन को हटा देगा, और ये कॉपर जो है हाइड्रोजन को हटाने की क्षमता नहीं रखता, इसीलिए एल्युमिनियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, आपको एक क्वेश्चन जरूर उससे मिलेगा जिससे आप उसे आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये क्या तैयार करना है, पूरी एक ये जो पोयम है, कविता है, इसको तैयार करना है। लीना के काना मांगे आलजन कर फिर खुद नहीं सुन है कुआं इला आज पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी, ठीक है। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी से विद्युत रासायनिक श्रेणी याद हो जाए। बाकी ये डेफिनेशन तो आपके सामने है ही है। किसी विभिन्न धातुओं या विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रख दो, जो श्रेणी प्राप्त हो जाए उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आज का अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।